पर तो टिकल है सही से, शेषनाग पर टिकल है। तो वही देखो है, वो धार्मिक कारण है, ये वैज्ञानिक कारण देखो हमारा ये है भूगोल का, कि वायुमंडल को हम लोग 5 परत में, मुख्य रूप से 5 परत में बांटे हैं। ठीक है, तो पांचों परत का हम शुरुआत करेंगे नीचे से, ऊपर से शुरुआत नहीं करेंगे, हम शुरुआत करेंगे नीचे से। सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल। देखो ये पृथ्वी दिखाई दे रहा है ना, नीचे पृथ्वी है, और पृथ्वी से 18 किलोमीटर का एक बॉर्डर बना हुआ है। ठीक है, 18 किलोमीटर ऊपर, मैंने पृथ्वी से 18 किलोमीटर का जो ये एरिया है वह है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, अब इसमें होता क्या है, जैसे हम पृथ्वी पर है अभी, इससे 18 किलोमीटर ऊपर गए, तो 18 किलोमीटर ऊपर तक अंतरिक्ष में क्या क्या घटनाएं होंगी। तो देखो जितना भी, देखो बारिश, आंधी, तूफान, बादल, गर्जन, सम्मोहन, ये सारा प्रक्रिया पृथ्वी से मात्र 18 किलोमीटर ऊपर तक ही होता है। 18 से 19 जाओगे तो वहां पर पानी नहीं बरसा, जैसे पानी बरस रहा है, और तुम पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर जाओ ऊपर, और 18 किलोमीटर तक जाओगे तो पानी से भेंट होगा, और जैसे 19 किलोमीटर चल गए तो वहां पर पानी तुमको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, यही है इसका क्षोभ मंडल। अब इसमें देखो है क्या, वायुमंडल घटनाएं, ये सारी घटनाएं कौन सा है, वायुमंडलीय घटनाएं हैं। कि वायुमंडल में कौन कौन घटना हो रहा है, सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा यहाँ पर पानी, ओस, दुनियादारी है, सब यहीं पर होगा। ग्रीन हाउस का प्रभाव कहाँ होगा, तो इसी पर होगा। ठीक है, और ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, ये 18 किलोमीटर जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब जो है इसमें देखना, क्षोभ मंडल बड़ी कमाल का चीज है। ठीक है, अब मान के चलो यहाँ पानी बरसेगा तो हवाई जहाज चलेगा? नहीं चलेगा। हवाई जहाज कहाँ चलेगा? क्षोभ मंडल के ठीक ऊपर एक है समताप मंडल। कौन है? समताप मंडल। समताप मंडल कहाँ है? यहाँ से लेकर वहां 50 किलोमीटर है ना, मैंने क्षोभ मंडल से लेकर समताप मंडल के बीच की दूरी कितना हो गया? 50 किलोमीटर। ये समताप मंडल इसलिए कहा कि यहाँ पर तापमान एकदम सामान्य है। ठीक है, इसलिए समताप, सामान्य ताप। इसमें क्या होता है, वायुयान यहीं पर चलता है। जितना हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर है, जब पृथ्वी से उठेगा यह, तो पृथ्वी से 18 किलोमीटर को पार करके 18 और 50 किलोमीटर के बीच में यह चलता है हवाई जहाज। ठीक है, इसलिए इसी जगह चल रहा है, इसी जगह नहीं चल रहा है, वो समताप मंडल में चल रहा है। प्रश्न यह बनता है कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर किस मंडल में चलते हैं? तो समताप मंडल में चलते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौसमी घटनाएं नहीं होती है, मौसम संबंधी घटनाएं, मतलब बारिश, आंधी, तूफान, बादल, गर्जन, ये सब नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर यहीं चलेंगे, इसके नीचे वह नहीं चल पाएगा, क्योंकि पानी आएगा, आंधी आएगा, हेलीकॉप्टर को डिस्टर्ब होगा चलने में ना। पानी आएगा, शीशे पर पानी पड़ेगा, आंधी तूफान आएगा तो पूरा इस तरह से हिलेगा। अच्छा, मौसम खराब होगा, बिजली चमकेगी तो उसको भी दिक्कत है ना, गिर सकता है, हो सकता है ऊपर है बिजली, उसी पर गिर सकता है, तो बहुत सारा परेशानी है। इसलिए वह क्षोभ मंडल में ना चला के उसको समताप मंडल में चलाया जाता है। ठीक है, ये क्षोभ मंडल, ये समताप मंडल। क्षोभ मंडल पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर और समताप मंडल क्षोभ मंडल से 50 किलोमीटर। समताप मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, और वहां पर हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर चलाया जाता है ना। अच्छा, अब इसी में देखो क्या है, एक ओजोन लेयर लिखा है ना, ओजोन लेयर, ओजोन का नाम सुने हो? ओजोन लेयर क्या है? हाँ, ओजोन मंडल भी उसको बोल देते हैं कभी कभी, इसी का एक पार्ट है ओजोन लेयर। बारिश से थोड़ी मतलब है, ये ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाता है। ठीक है, ये हमारे पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है। जो ओजोन परत है, जो इस तरह से बनाया रेड कलर का ना, ये इस तरह से, ये हमारे पृथ्वी का क्या है? सुरक्षा कवच है। पृथ्वी, सूर्य से जो प्रकाश आती है ना, उसमें पराबैंगनी जो किरणें होते हैं, वो अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़ेगा तो हम सभी को बहुत सारी बीमारियां होने लगेंगी। ठीक है, तो ये ओजोन परत जो है एक लेयर है। ठीक है, और सूर्य का प्रकाश यहाँ आकर क्या होता है? फिल्टर हो जाता है, छन जाता है, और शुद्ध सूर्य का प्रकाश हमको मिलता है।
अगर ओजोन लेयर यहाँ नहीं रहेगा तो शायद हम लोग गर्मी से जल जाएं, या हमारे शरीर में जैसे कि त्वचा संबंधी बीमारी हो जैसे कैंसर, इससे कैंसर भी हो सकता है पराबैंगनी किरणों से। शरीर में चर्म रोग हो सकता है, पेड़ पौधों का विकास नहीं होगा उसकी गर्मी से। तो इसीलिए यहाँ पर एक ओजोन लेयर है, यह हमारे पृथ्वी को बचाती है। ठीक है, ये है ओजोन लेयर। CFC के नुकसान आगे बताएंगे तुमको। CFC नुकसान क्या है? अब इसमें समताप मंडल, अब इसके बाद है समताप मंडल से ऊपर है मध्य मंडल। मध्य मंडल मतलब बीच का मंडल। ठीक है, बीच का मंडल कितना दूरी तक है? 80 किलोमीटर तक, है ना। इसका क्या काम है कि यह देखो, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड यहाँ आके जल जाते हैं। उल्का पिंड बताए थे ना कल की परसों, उल्का पिंड, उसको देखे हो कभी? तो दिखा दे तुमको उल्का पिंड। उल्का पिंड दिखाते हैं तुमको, ये देखो क्या है? उल्का पिंड। ये उल्का पिंड अंतरिक्ष से जब आती है सीधे, पृथ्वी है। अच्छा, पृथ्वी कहाँ, कहीं दिख रहा है? कहाँ है? कहाँ दिख रहा है पृथ्वी? वायुमंडल दिख रहा है ना। अब ये क्या, चांद तारे सितारे ये सब दिख रहे हैं ना, ये वायुमंडल में लटका हुआ है। ठीक है, समझे? पृथ्वी किसी चीज के ऊपर ऐसे टिका हुआ नहीं है, ये वायुमंडल में टिका हुआ है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण। ठीक है, अब ये जो है बाह्य मंडल से ये उल्का पिंड आता है और सीधे पृथ्वी में प्रवेश कर जाता है। ठीक है, होता है, इसलिए बता रहे हैं। ये उल्का पिंड जैसे ही पृथ्वी में प्रवेश करेगा तो पृथ्वी में हलचल मच जाएगा। क्या हलचल मचेगा? देखो इसमें एक और देखा है, देखो इस तरह से उल्का पिंड आती है। ठीक है, देख रहे हो इसका गति देखो, पूरा तेज गति से आ रहा है ना, पूरा तेज गति से देखो पृथ्वी के कक्ष में प्रवेश कर जाएगा। ठीक है, और पृथ्वी के कक्ष में जब प्रवेश करेगा तो अगर सीधे धरती पर आ गया तो जहां पर गिरेगा वहां का एरिया एकदम समाप्त। ठीक है, खत्म, तहस नहस हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये करता क्या है। आखिर पृथ्वी पर हम लोग गिरते हुए नहीं देखे, बहुत सालों से हम लोग नहीं सुने हैं कि पृथ्वी पर यह गिरा है। कारण क्या है इसका? कहाँ रुक जाता है उल्का पिंड? देखो उल्का पिंड रुक जाएगा मध्य मंडल में। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड यहाँ आके जल जाते हैं। ठीक है, वो यहीं पर रुक जाता है मध्य मंडल में। ये ओजोन मंडल में नहीं आता है, समताप मंडल में नहीं आता है, और नीचे क्षोभ मंडल में नहीं आता है। मध्य मंडल में ही यहीं पर जल के राख हो जाता है। अगर अगर मध्य मंडल इसको नहीं रोकेगा तो सीधा धरती पर आएगा। ठीक है, और जिस एरिया में गिर गया धरती के जिस हिस्से में, उस हिस्से को जला के राख कर देगा, क्योंकि उसका देखो एकदम अग्नि की तरह है कि नहीं? एकदम देख रहे हो, अग्नि की तरह एकदम। ये पृथ्वी के जिस हिस्से में गिरा उस हिस्से को बर्बाद कर देगा। ठीक है, तो ये मध्य मंडल का कमाल है कि वह इसको रोक देता है। ठीक है, अब इसके बाद है मध्य मंडल। मध्य मंडल का यही कार्य है ना कि अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड यहाँ आके जल जाते हैं। अब आ गया देखो आयन मंडल, जो 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसमें क्या होता है, किस चीज का फिगर लग रहा है तुमको? सैटेलाइट, बिल्कुल सही। किस चीज का है? सैटेलाइट का है। अभी देखो ये पराबैंगनी किरणें जो बता रहे थे, सूर्य से आ रहा है ना सीधे, है सूर्य से सीधे आ रहा है। अब इसको मध्य मंडल को पार करके देखो ओजोन लेयर यहाँ पर दिख रहा है हल्का सा ना, ये पराबैंगनी किरणें वहां से चला और यहाँ ओजोन लेयर के पास आके रुक जाता है। ठीक है, अगर ये ओजोन लेयर यहाँ पर नहीं रहेगा तो ये सीधे पृथ्वी पर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, तो ये है। तो आयन मंडल का काम यही है कि यहाँ पर रेडियो तरंग परावर्तित होती है। देखो रेडियो तरंग क्या होता है, क्या हो सकता है? जैसे हम लोग, जैसे है ना कि रडार, संचार, टेलीफोन, मोबाइल, हम लोग बताया था ना एक बार बहुत पहले कि मोबाइल से जैसे हम किसी से बात करना है, नंबर डायल किए और बटन दबाए और चला गया उसके पास रिंग। तो होता क्या है कि अगर यहाँ पर आयन मंडल में ये क्या है, ये सैटेलाइट नहीं रहेगा तो हम किसी से बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है,
अगर यहाँ पर सैटेलाइट नहीं रहेगा तो हम लोग जितना भी टीवी मोबाइल में जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं वो नहीं चलेगा, रेडियो नहीं चलेगा। दूर संचार मैंने संचार का जितना साधन है, जो हम टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, वो सारा चीज यहीं से कंट्रोल होता है। ठीक है, तो हमारा अब प्रश्न यह बनेगा कि सैटेलाइट किस मंडल में स्थित होता है? आयन मंडल में। प्रश्न को याद करो, सैटेलाइट किस मंडल में? सैटेलाइट को हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में उपग्रह। क्या बोलेंगे? उपग्रह। कहाँ रहता है? आयन मंडल में। और ये क्या करता है? रेडियो तरंग परावर्तित होती है और रडार, संचार, टेलीफोन, मोबाइल बात करते हैं। जैसे हम नंबर लगाए सूरज के पास, सूरज का नंबर लेकर हम कॉल किए, तो ये सीधे कहाँ जाएगा? आयन मंडल में। आयन मंडल से जाएगा कहाँ? इसका घर जहाँ है उसके नजदीकी मोबाइल टावर में, वो वहां से उसको सिग्नल देगा और इसके बाद इसके मोबाइल में हो जाएगा। इतना सेकंडों में होता है कि हम लोग को पता नहीं चलता, इतना लंबा प्रक्रिया हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर ये नहीं रहेगा तो उसको लेके दबाते रहो, बात नहीं होगा। रेडियो खोल के बजाओ, नहीं बजेगा, और टीवी खोल के चलाओ, नहीं चलेगा। जो चीज भी होता है आयन मंडल से होता है, सैटेलाइट की वजह से। कृत्रिम उपग्रह है ना, कृत्रिम, यहाँ से धरती से उसको भेजा जाता है ऊपर। ठीक है, ये कृत्रिम है, उसको वहां पर भेजा जाए, क्योंकि हमको क्या करना है वो सिस्टम उसमें हम लोग डेवलप करेंगे उस चीज में। अब इसके बाद इसको हम लोग छोड़ देते हैं ऊपर। ठीक है, वैज्ञानिक लोग, हम लोग नहीं, वैज्ञानिक लोग उसको छोड़ देंगे ऊपर, और उसके उसमें जो सिस्टम हम डालेंगे ना वही काम करेगा ऊपर जाके। इसमें जो सिस्टम डाला हुआ है इसका डाला हुआ है। ठीक है, तो यही काम वो करेगा। ठीक ना, तो ये है। और इसके बाद देखो हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ क्यों लिखा है? सूर्य के प्रकाश में क्या है? सूर्य में कौन सी गैसें हैं? हीलियम और हाइड्रोजन। और इसके ऊपर हो जाता है वायुमंडल। सूर्य स्थित कहाँ है? वायुमंडल में। सूर्य जब वायुमंडल में स्थित है तब सोचो कि वह धरती को इतना गर्म करती है। अगर सूर्य वायुमंडल से उतर के इधर आ गया तब क्या होगा? खत्म कहानी। तो ये देखो, ये मंडल है, हमारे वायुमंडल के 5 मुख्य भाग हैं। अब इस भाग में हम लोग कहाँ रहते हैं? और उसके ऊपर कौन सा मंडल है? क्षोभ मंडल में है। हाँ बबली बताओ। क्षोभ मंडल में कौन कौन सा कार्य होता है? बारिश, आंधी, तूफान, ये सब कार्य होता है। और समतापमंडल में कौन कौन सा कार्य होता है? इसमें हवाई जहाज ये सब आसमान में उड़ता है, और यहाँ पे तापमान एकदम सामान्य रूप से होता है। तापमान एकदम सामान्य होता है। ठीक है बेटा। अब वर्षा, ओजोन परत से हमें क्या फायदा है? ओजोन परत, जब सूर्य का प्रकाश सीधा आता है तो ओजोन परत सूर्य का प्रकाश का सूर्य का रोक देता है। ठीक है ना। झिमझिमा समय। आयन मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती है? आयन मंडल में उल्का पिंड आकर जलकर राख हो जाता है। आयन मंडल देखो, आयन मंडल। आयन मंडल में रेडियो, फोन, टीवी वगैरह सैटेलाइट से ही चलते हैं। वहाँ पर सैटेलाइट स्थापित किया जाता है ना। यस। और या बताओ, मध्य मंडल में क्या होता है? अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड यहाँ पे आके जल जाते हैं। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड यहाँ के जल जाते हैं। ठीक है, अब इस पर कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का जवाब देना है सभी को। अच्छा, एक चीज नहीं बताया तुमको, सीएफसी नहीं बताया ना। सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होता है? सी से क्लोरो, एफ से फ्लोरो, सी से कार्बन, मतलब क्लोरो फ्लोरो कार्बन। तो क्लोरो फ्लोरो कार्बन हमारे धरती पर सबसे ज्यादा कहाँ से निकलता है? एसी का नाम सुने हो ना, और फ्रिज रेफ्रिजरेटर, उसमें से
सबसे ज्यादा हमारी धरती की बात बता रहे हैं कि CFC गैस निकलता है। और CFC गैस क्या करता है, नुकसान क्या है? बिल्कुल हानिकारक है। CFC गैस क्या करता है, इस ओजोन परत में छेद कर देता है, होल कर देता है, ठीक है। और जब इसमें होल हो जाएगा तो ये पराबैंगनी किरण डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचेगा कि नहीं है? तो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को बचाना हमारा लक्ष्य रहता है हम लोगों का, इसीलिए पृथ्वी पर हर साल यह अभियान चलाया जाता है कि अधिक पेड़ पौधे लगाओ। पेड़ पौधा अधिक रहेगा तो CFC गैस का दबाव कम हो जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न है, कुछ प्रश्न है, उसका जवाब देना है। देख रहे हो उल्का पिंड, है, ठीक है। क्षोभ मंडल में कौन सी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, कौन बताएगा? हाँ, क्षोभ मंडल में बारिश होना, भारी भूकंप, तूफान, बादल गरजने का काम। दूसरा प्रश्न, हवाई जहाज कौन से मंडल में उड़ती है? दिया बताओ। हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर समताप मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में उड़ते हैं ना, बिल्कुल सही, ताली बजाइए इसके लिए। ओजोन परत किस मंडल में है? हाँ, सूरज बताएगा, सूरज बता दिया। समताप मंडल में कहाँ है? समताप मंडल के ऊपर बॉर्डर एरिया है ना, उसी में ना है, भूल जा रहे हो ना। चौथा प्रश्न, उल्का पिंड से संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं? मध्य मंडल में होती है। मध्य मंडल में होती है। पांचवा प्रश्न, ओजोन परत कौन से हानिकारक किरणों से बचाता है? ओजोन परत सूर्य के प्रकाश से निकलने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। पराबैंगनी किरणें, ठीक है। सूर्य से निकलने वाला जो हानिकारक प्रकाश है उसको क्या बोलेंगे? पराबैंगनी किरणें, ठीक है, उसी से ये बचाती है ना। वायुमंडल के कितने परत होते हैं, सभी का नाम बताइए, कौन बताएगा? हाँ, नीचे से ऊपर जाना है। सर बोल सकते सबका नाम? हाँ, बोलो। पहला नंबर नीचे से। पहला नंबर क्षोभ मंडल, हाँ, दूसरा समताप मंडल, तीसरा ओजोन परत भी होगा, उसी में शामिल है। मध्य मंडल, हाँ, और आयन मंडल, बाह्य मंडल। बाह्य मंडल। बहुत बढ़िया। CFC का पूरा नाम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक। अब इसके अलावा एक प्रश्न हम जोड़ते हैं, बबली बताइए। CFC गैस हमारी धरती पर किन चीजों से निकलता है बाहर? CFC गैस AC फ्रीज से निकलता है। फ्रिज से निकलता है, ठीक है। रोक दो।